हेलो, वेलकम टू ऑल टाइम शो। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन के बारे में। हैरी पॉटर मूवी की शुरुआत होती है लिटिल मेन सिटी के प्राइवेट ड्राइव से, जहाँ पे डम्बलडोर और प्रोफेसर मैकगोनागल को हैग्रिड का वेट करते हुए दिखाते हैं। हैग्रिड अपने साथ एक छोटे बच्चे को लाया होता है जो कि हैरी पॉटर होता है। वो लोग हैरी को एक लेटर के साथ एक घर के सामने छोड़कर चले जाते हैं। फिर हमें 10 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे हैरी का कजिन डजली उसको परेशान करते हुए उठाता है। उस दिन डडली का बर्थडे होता है और उसका दिन स्पेशल बनाने के लिए उसके मम्मी पापा जू जाने का प्लान करते हैं। जू जाने के बाद वो लोग एक सांप को देखते हैं जो कि बहुत चुपचाप बैठा होता है। डडली उस सांप से बोर हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हैरी उस सांप की तरफ देख के बोलता है, क्या तुम्हें यहाँ पे बैठ के लोगों की गंदी शक्लें देख के बोर नहीं होता? और तभी सांप हाँ में जवाब देता है। हैरी ये देख के बहुत शॉक हो जाता है। हैरी फिर से पूछता है, क्या तुम मेरी भाषा समझ सकते हो? और सांप फिर से हाँ में जवाब देता है। उसी वक्त डडली हैरी को सांप से बात करता देख वहाँ पे आ जाता है और हैरी को एक जोर का धक्का देता है, जिसकी वजह से हैरी ज़मीन पे गिर जाता है। हैरी को गुस्सा आता है और वो डडली को घूर के देखता है। तभी वहाँ का कांच ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है और डडली सांप के केज में गिर जाता है और सांप वहाँ से बाहर निकल आता है और हैरी को शुक्रिया बोल के बाहर चला जाता है। अंकल वर्नन हैरी को घर ला के उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और उससे पूछते हैं वहाँ क्या हुआ था। हैरी बोलता है, मुझे नहीं पता, अचानक से कांच गायब हो गया था जैसे कोई जादू हो। तभी अंकल वर्नन बोलते हैं, जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और उसको स्टेयरकेस में बंद कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक उल्लू एक लेटर लाया होता है उनके घर में। उसमें से एक लेटर हैरी का भी होता है। हैरी वो लेटर पढ़ने ही वाला होता है कि तभी डडली आके उससे उसका लेटर छीन लेता है और अपने पापा को दे देता है। और अंकल वर्नन बोलते हैं, तुम्हें कौन लेटर लिखेगा? जब अंकल वर्नन उस लेटर को देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो लेटर हॉगवर्ट्स से आया होता है हैरी के लिए। अगले दिन हमें दिखाते हैं कि काफ़ी सारे उल्लू वही सेम लेटर बार बार उनके घर में आके डालते हैं। इससे अंकल वर्नन परेशान हो के अपने गेट पे एक लकड़ी का पट्टा लगा देते हैं, जिससे लेटर घर के अंदर ना आए। लेकिन देखते ही देखते उनके घर के आसपास काफ़ी सारे उल्लू आ जाते हैं। अगले दिन संडे होता है और अंकल वर्नन काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि संडे को कोई भी लेटर नहीं आता है। तभी घर की चिमनी में से गरजने की आवाज़ आती है और घर की चिमनी में से काफ़ी सारे लेटर्स घर के अंदर भर आते हैं और पूरे घर में भर जाते हैं। उसमें से एक लेटर हैरी लेके भागने लगता है और अंकल वर्नन उसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं। अंकल वर्नन पूरी फैमिली को लेकर समुद्र के बीच में शिफ्ट हो जाते हैं और उस दिन हैरी का बर्थडे होता है और वो 11 साल का होने वाला होता है। लेकिन हैरी को विश करने वाला कोई नहीं होता, इसलिए वो अपने आप को ही विश कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि दरवाजे को कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और तभी दरवाज़ा टूट भी जाता है और उसमें से हैग्रिड निकल के आता है। हैग्रिड हैरी के लिए एक लेटर और एक केक लेके आया होता है और बताता है कि हैरी, तुम एक जादूगर हो। हैरी के अंकल और आंटी आते हैं और बोलते हैं कि हैरी हॉगवर्ट्स नहीं जाएगा, और हैग्रिड बोलता है कि हैरी एक जादूगर है और उसकी असली जगह हॉगवर्ट्स ही है, और दोनों लंदन के लिए निकल जाते हैं। हैग्रिड हैरी को एक लिस्ट देता है जिसमें कुछ ज़रूरी सामान लिखा होता है हॉगवर्ट्स के लिए। फिर हैग्रिड हैरी को एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है, जहाँ सब लोग हैरी को द बॉय हू लिव्ड के नाम से बुला रहे होते हैं, और सब लोग हैरी से मिलके बहुत खुश होते हैं। हैरी हैग्रिड से पूछता है कि ये लोग उसे कैसे जानते हैं। हैग्रिड बोलता है कि ये बात तुम्हें कोई सही इंसान बता देगा। फिर हैग्रिड हैरी को लेके बैंक जाता है। वहाँ पे सारे वर्कर्स गॉब्लिन होते हैं। वहाँ पे जाके हैग्रिड हेड गॉब्लिन को एक लेटर देता है डम्बलडोर का, और हैरी अपने पेरेंट्स के अकाउंट से पैसे निकालता है, जो कि हैरी के मम्मी पापा उसके लिए छोड़ के गए होते हैं। और हैग्रिड एक सेफ से एक पार्सल निकालता है और हैरी से किसी को भी बताने के लिए मना करता है।
हैरी हॉगवर्ट्स का सारा सामान लेने के बाद अपने लिए एक छड़ी लेने जाता है। हैरी काफ़ी छड़ियाँ ट्राई करता है लेकिन कोई भी छड़ी हैरी को नहीं चुनती है, क्योंकि छड़ी बनाने वाले के हिसाब से छड़ी खुद अपना मालिक चुनती है। फिर वो काफ़ी सोच के हैरी को एक छड़ी देता है जो कि हैरी को चूज़ कर लेती है। छड़ी बनाने वाला काफ़ी शॉक होता है और हैरी को बताता है कि ऐसे सिर्फ 2 छड़ियाँ बनी थीं और इसी की जोड़ीदार छड़ी ने तुम्हें ये निशान दिया है, और जिसने तुम्हें ये निशान दिया है हम उसका नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन तुमसे उम्मीद करते हैं कि तुम आगे चल के बहुत महान काम करोगे, क्योंकि जिसने इस छड़ी को चुना था उसने भी बदतर लेकिन काफ़ी महान काम किए थे। और तभी हैग्रिड हैरी को बर्थडे तौर पे एक उल्लू देता है जिसका नाम हेडविग होता है। हैरी हैग्रिड से पूछता है कि ये निशान उसको किसने दिया है। हैरी की बेचैनी देख के हैग्रिड बताता है कि तुम्हारे मम्मी पापा जेम्स एंड लिली पॉटर को वोल्डेमॉर्ट ने मारा था, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट बहुत बड़ा जादूगर था जो कि शैतानों की ताकत की पूजा करता था। जो लोग उसके अगेंस्ट जाते वो उनको मार देता था। हैरी के पेरेंट्स को भी इसी वजह से उसने मारा था, लेकिन वोल्डेमॉर्ट हैरी को नहीं मार पाया, इसलिए सब हैरी को जानते हैं। उसके बाद हैग्रिड हैरी को टिकट के साथ स्टेशन पे छोड़ के चला जाता है और हैरी को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता है। तभी वो कुछ लोगों को प्लेटफॉर्म का नाम लेते हुए सुनता है और उनको फॉलो करने लगता है। उन्हें फॉलो करने पे वो देखता है कि वो सब लोग एक वॉल के अंदर जा रहे हैं। हैरी थोड़ा हैरान होता है, मगर वॉल के अंदर जाने पे वो सच में अपने प्लेटफॉर्म में पहुंच जाता है। ट्रेन में हैरी रॉन से मिलता है, जिसके साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद वो लोग हरमाइनी से मिलते हैं। ट्रेन रुकने पे हैग्रिड सब बच्चों को हॉगवर्ट्स ले जाता है। वहाँ हैरी ड्रैको से मिलता है जो कि रॉन की इंसल्ट कर रहा होता है और हैरी को अपने से फ्रेंडशिप करने को बोलता है, पर हैरी उससे दोस्ती करने से मना कर देता है। सब स्टूडेंट ग्रेट हॉल में आते हैं। प्रोफेसर डम्बलडोर सब स्टूडेंट से अनाउंस करते हैं कि डार्क फॉरेस्ट में जाना मना है और 3rd फ्लोर के राइट हैंड साइड कॉरिडोर में भी जाना मना है। इसके बाद सभी स्टूडेंट को बोलती टोपी पहना के उनको 4 हाउस में डिवाइड किया जाता है। जब हाउस डिवाइड किया जा रहा होता है तभी हैरी की नज़र प्रोफेसर स्नेप पे पड़ती है, जो कि प्रोफेसर क्विरिल के साथ बैठे होते हैं और हैरी को घूर रहे होते हैं। तभी हैरी के निशान में दर्द होने लगता है। हरमाइनी और रॉन ग्रीफिंडोर में चुने जाते हैं। हैरी की बारी आने पे बोलती टोपी कंफ्यूज हो जाता है कि हैरी को ग्रीफिंडोर में रखे या स्लिथरिन में। तभी हैरी बोलता है स्लिथरिन नहीं। तभी बोलती टोपी कहती है स्लिथरिन तुम्हें बड़े काम करने में मदद करेगा, लेकिन हैरी के जिद करने पे बोलती टोपी उसको ग्रीफिंडोर में डाल देती है और ड्रैको को स्लिथरिन में। उसके बाद सब खाना खा रहे होते हैं और हैरी पर्सी से पूछता है कि वो कौन है। पर्सी बताता है कि वो प्रोफेसर स्नेप हैं, जादुई काढ़े के मास्टर, लेकिन वो हमेशा से काले जादू से बचाव करना पढ़ाना चाहते थे। सब बच्चे अपने हाउस मॉनिटर के साथ अपना रूम देखते हैं। अगले दिन रॉन और हैरी प्रोफेसर मैकगोनागल की क्लास में लेट हो जाते हैं और नेक्स्ट क्लास प्रोफेसर स्नेप की होती है और वो हैरी की इंसल्ट करते हैं, क्योंकि हैरी किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा था। लंच टाइम में आउल सब बच्चों के लिए उनके घर से पार्सल लाते हैं, मगर हैरी के लिए कुछ भी नहीं होता है। तभी वो रॉन से न्यूज़पेपर लेता है जिसमें बैंक से कुछ चीज़ चोरी होने की न्यूज़ होती है, मगर गॉब्लिन के हिसाब से बैंक से कुछ भी चोरी नहीं हुआ होता है। तभी हैरी को उस पैकेज का ख्याल आता है जो हैग्रिड ने उसके साथ सस्पिशियसली निकाला था। हैरी बहुत हैरान होता है और वो रॉन और हरमाइनी को भी इसके बारे में बताता है। फ्लाइंग क्लास में नेविल नाम का लड़का जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोफेसर उसको हॉस्पिटल ले जाती हैं। पीछे से ड्रैको को उसके घर से आया हुआ बॉल को उठा लेता है। हैरी जब उससे बॉल मांगता है तो ड्रैको उसको दूर फेंक देता है। हैरी अपनी झाड़ू पे बैठ के बहुत अच्छे से बॉल को पकड़ लेता है
उसे ये सब करते हुए प्रोफेसर मैकगोनागल उसे देख लेती हैं और उसे ग्रिफिंडोर के क्विडिच टीम का खोजी बना देती हैं, जो कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए बहुत ही रेयर होता है। हैरी थोड़ा डरा हुआ होता है। तभी हरमाइनी उसे दिखाती है कि उसके पापा भी खोजी थे, इसलिए उसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारे ब्लड में है। वहाँ से वापसी में जब वो लोग स्टेयर पे जाते हैं तो स्टेयर्स अपने आप जगह चेंज करने लगती हैं, जिसकी वजह से ये तीनों थर्ड फ्लोर पे चले जाते हैं, जो कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। वहाँ के गार्ड से बचते हुए वो लोग एक रूम में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें 3 सर वाला बड़ा सा डॉग दिखाई देता है। उससे बाल बाल बच के ये तीनों रूम से बाहर आते हैं। हरमाइनी कहती है वो ज़रूर किसी कीमती चीज़ की रक्षा कर रहा है और वो अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे ग्रिफिंडोर के क्विडिच टीम का कैप्टन उसे गेम सिखाता है और साथ ही हैरी को खोजी का भी रोल बताता है। खोजी को बस एक छोटी सी गोल्डन कलर की बॉल पकड़नी होती है। इस बॉल की स्पीड बहुत तेज़ होती है, जिसकी वजह से इसको देखना भी मुश्किल होता है। अगर कोई खोजी ये बॉल पकड़ ले तो गेम वहीं ख़त्म हो जाएगा। जिस टीम की खोजी ने बॉल पकड़ी होगी वो टीम जीत जाएगी। नेक्स्ट डे रॉन हैरी के सामने हरमाइनी का मजाक उड़ाता है, जो कि हरमाइनी सुन लेती है और उदास हो जाती है और इसीलिए वो रात में डिनर के लिए नहीं आती है। सब डिनर कर रहे होते हैं तभी प्रोफेसर क्विरिल अनाउंस करते हैं कि ट्रॉल फ्री हो गया है और तभी सब लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं। प्रोफेसर डम्बलडोर सभी प्रीफेक्ट्स को उनके हाउस के बच्चे को रूम में ले जाने को बोलते हैं। हैरी और रॉन हरमाइनी के लिए परेशान होकर उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं ट्रॉल गर्ल्स वॉशरूम की तरफ जा रहा है। हरमाइनी ट्रॉल को देख के डर जाती है और ट्रॉल उस पर अटैक कर देता है। हैरी और रॉन वहां पहुंच के ट्रॉल को डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं और हरमाइनी को बचाने की कोशिश करते हैं, मगर कोई फायदा नहीं होता है। तभी हैरी ट्रॉल की स्टिक पकड़ के ट्रॉल के सर पे चढ़ जाता है और अपनी छड़ी उसके नाक में डाल देता है। ट्रॉल हैरी की टांग पकड़ के उसे मारने ही वाला होता है कि रॉन स्पेल करता है और ट्रॉल की स्टिक हवा में लटक जाती है और तभी वो स्टिक ट्रॉल के सर पे गिर जाती है और वो बेहोश हो जाता है। और तभी सारे प्रोफेसर्स वहाँ पे आ जाते हैं और हरमाइनी सारा ब्लेम अपने सर पे ले लेती है और हैरी और रॉन को सेव कर लेती है। प्रोफेसर मैकगोनागल हरमाइनी की वजह से ग्रिफिंडोर के 5 पॉइंट कट कर देती हैं, मगर हैरी और रॉन को इतने छोटे होने के बाद भी ट्रॉल को हरा देने पे 5 पॉइंट दे देती हैं। तभी हैरी प्रोफेसर स्नेप के पैर पे जख्म देखता है, जिसे प्रोफेसर स्नेप फौरन छुपा देते हैं। हैरी रॉन और हरमाइनी से ये सब डिस्कस करता है। उसे लगता है हैग्रिड ने बैंक से जो पार्सल निकाला था, 3 सरों वाला डॉग उसी को प्रोटेक्ट कर रहा है और स्नेप उसे चोरी करना चाहता है। तभी हैरी के पास एक पार्सल आता है, जो कि एक उड़ने वाला झाड़ू होता है। उसे वो झाड़ू प्रोफेसर मैकगोनागल ने गिफ्ट की होती है। क्विडिच गेम का डे आ जाता है। सभी पार्टिसिपेंट अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। ग्रिफिंडोर अच्छा स्कोर करते हुए 20 पॉइंट्स बना लेते हैं, मगर फिर अपोजिट टीम ग्रिफिंडोर के मेंबर्स को जख्मी करते हुए पॉइंट्स बनाने लगती है। ये देखते ही हैरी गोल्डन बॉल को ढूंढने में लग जाता है, लेकिन तभी उसकी ब्रूमस्टिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। हरमाइनी को लगता है कि ये सब प्रोफेसर स्नेप कर रहे हैं, इसलिए वो जाके उनके कपड़ों में आग लगा देती है। तभी हैरी की झाड़ू वापस से ठीक हो जाती है। हैरी और स्लिथरिन का मेंबर दोनों बॉल पकड़ने में लग जाते हैं और बहुत ही मुश्किल मैच चल रहा होता है। तभी हैरी अपनी झाड़ू पे खड़े होकर बॉल पकड़ने की कोशिश करता है और वो अचानक से गिर जाता है और हैरी वॉमिट फील करने लगता है और सभी लोग परेशान हो जाते हैं और तभी पता चलता है कि बॉल उसके मुंह में चली गई थी। हैरी जैसे ही बॉल हाथ में लेता है तभी ग्रिफिंडोर की जीत की अनाउंसमेंट हो जाती है। गेम के बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी स्नेप पे अपने शक के बारे में हैग्रिड को बताते हैं। हैग्रिड बोलता है कि वो इन सब चीज़ों से दूर रहें क्योंकि ये सब बहुत डेंजरस है और वो डॉग जो भी गार्ड कर रहा है वो डम्बलडोर और निकोलस फ्लेमेल के बीच की बात है। और कुछ भी बताए बगैर हैग्रिड वहाँ से चला जाता है।
जिस पे ये लोग सोचने लगते हैं कि ये निकोलस फ्लेमल कौन है। हरमाइनी क्रिसमस के लिए घर चली जाती है, जबकि रॉन और हैरी स्कूल में ही रहते हैं। हैरी को क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पे उसके फादर का जादुई चोगा मिलता है, जिसको यूज करते हुए हैरी लाइब्रेरी के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में निकोलस फ्लेमल के बारे में पता करने के लिए चला जाता है। कुछ भी पता चलने से पहले गार्ड वहां पे आ जाता है और हैरी वो चोगा पहन के वहां से बच के निकल जाता है। आगे चलते ही हैरी प्रोफेसर स्नेप और प्रोफेसर क्विरल को अजीब तरीके से बातें करते हुए देखता है। स्नेप को किसी के वहां होने का एहसास होता है, जिसकी वजह से हैरी वहां से भाग के एक रूम में चला जाता है। वहां हैरी को एक जादुई शीशा मिलता है, जिसमें वो अपने पेरेंट्स को देख पाता है, जिसकी वजह से वो बहुत इमोशनल हो जाता है। तभी प्रोफेसर डम्बलडोर वहां पे आके बताते हैं कि ये मिरर इंसान को वो दिखाता है जो उसे सबसे ज्यादा प्यारी होती है, लेकिन वो सच नहीं होता है। इस वजह से लोग पागल भी हो गए हैं। इस वजह से इस मिरर को वो कल किसी और रूम में शिफ्ट कर देंगे और हैरी से बोलते हैं कि वो दोबारा इस मिरर को ढूंढने की कोशिश ना करे। हरमाइनी छुट्टियों से वापस आके निकोलस फ्लेमल की बुक ढूंढ लेती है, जिसकी वजह से इनको पता चलता है कि डॉग जिस चीज की गार्ड कर रहा है वो एक सॉर्सरेस स्टोन है, जिसकी वजह से इंसान को वापस जिंदा करा जा सकता है। ये जान के उन्हें अंदाजा हो जाता है कि स्नेप उस स्टोन के पीछे क्यों पड़ा है। रात में सबके सोने के बाद ये तीनों हैग्रिड से मिलने जाते हैं, जहां हैग्रिड इनकी गलतफहमी को दूर करता है कि स्नेप उस स्टोन के पीछे नहीं है बल्कि उसको बचाना चाहता है। हैग्रिड के पास एक ड्रैगन का अंडा होता है जो कि उसे किसी अनजान इंसान ने दिया होता है। ड्रैको उन लोग को हैग्रिड के साथ देख लेता है और जाके प्रोफेसर मैकगोनागल को बता देता है, जिस पे प्रोफेसर मैकगोनागल इन तीनों को सजा देती हैं और साथ साथ ड्रैको को भी सजा देती हैं। वो इन चारों के 50-50 पॉइंट्स काट लेती हैं, जिसके साथ इन लोग को पनिशमेंट भी मिलती है, जिसकी वजह से इन चारों को डार्क फॉरेस्ट में हैग्रिड के साथ जाके यूनिकॉर्न के हंटर को ढूंढना होता है। फॉरेस्ट में हैरी यूनिकॉर्न का हंटर देख लेता है, जिसकी शक्ल नजर नहीं आ रही होती है। वो हैरी पे अटैक करने वाला ही होता है कि तभी फ्रेंजी आके हैरी को बचा लेता है। फ्रेंजी हैरी को बताता है कि यूनिकॉर्न का ब्लड इंसान को जिंदा रहने में मदद करता है, इसलिए वो क्रिएचर यूनिकॉर्न को मार के उसका ब्लड पी रहा है। हैरी रॉन और हरमाइनी को बताता है कि वो क्रिएचर वोल्डेमॉर्ट है, जो कि वीक होने की वजह से वो यूनिकॉर्न को मार के उसका खून पी रहा है, और साथ ही ये भी बोलता है कि स्नेप वोल्डेमॉर्ट के लिए वो स्टोन चोरी करना चाहता है और वो शायद हैरी को मारने के लिए भी आए। तभी हरमाइनी बोलती है कि जब तक प्रोफेसर डम्बलडोर तुम्हारे साथ हैं, वोल्डेमॉर्ट तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नेक्स्ट डे इन तीनों को ये पता चलता है कि हैग्रिड को वो एग जिसने दिया था उसका फेस कवर्ड था, और हैग्रिड ने उन तीनों को बता दिया कि उस बड़े सर वाले डॉग को कैसे काबू में करना है। ये जानते ही ये तीनों प्रोफेसर मैकगोनागल के पास जाते हैं और प्रोफेसर बताती हैं कि स्टोन सेफ हैं, उन तीनों को उसकी टेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हैरी डिसाइड करता है कि रात में सबके सोने के बाद ये तीनों उस रूम में जाएंगे ताकि चेक कर सकें कि स्टोन सेफ है या नहीं। रात में जब ये तीनों जाने लगते हैं तो नेविल उन्हें रोक लेता है और बोलता है कि उनकी गलतियों की वजह से उनके हाउस के पॉइंट वैसे ही कम हैं, इसलिए वो इन्हें जाने नहीं देगा। हरमाइनी मंत्र पढ़ के नेविल को बेहोश कर देती है। जब ये तीनों उस रूम में जाते हैं जहां डॉग स्टोन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, तो वो देखते हैं कि डॉग को किसी ने सुला दिया है, जिससे इनको अंदाजा हो जाता है कि स्नेप वहां पहुंच गया है। ये लोग डॉग का हाथ हटा के उसके नीचे जाने का ट्राई कर रहे होते हैं। वही डॉग उठ जाता है, जिससे बचते हुए ये तीनों नीचे कूद जाते हैं। नीचे ये तीनों एक प्लांट में जाके फंस जाते हैं, जो इन्हें बांधना शुरू हो जाता है। हरमाइनी उन दोनों को हिलने से मना करती है। हरमाइनी बोलती है कि अगर तुम हिलोगे तो ये तुम्हें मार देंगे। हरमाइनी के रिलैक्स होने पे वो फ्री होके नीचे गिर जाती है। हैरी भी उसको फॉलो करके बच जाता है, अगर रॉन के रिलैक्स ना करने पे वो वहीं पे फंसा रह जाता है, जिसकी वजह से हरमाइनी मंत्र पढ़ के रॉन को बचा लेती है। आगे बढ़ के इन्हें बहुत सारी चाबियां उड़ती हुई दिखती हैं। वहाँ एक उड़ने वाला झाड़ू भी होता है। हैरी के झाड़ू पकड़ते ही चाबियां उन पे अटैक कर देती हैं। हैरी उनसे बचते हुए आगे बढ़ता है और सही की पकड़ लेता है। हरमाइनी हैरी से चाबी लेके डोर खोलती है और वो तीनों भागते हुए दरवाजे की दूसरी तरफ चले जाते हैं। आगे बढ़ते ही उनका खतरा और बढ़ जाता है, जो कि रियल लाइफ जादुई चेस होती है। उन्हें अगली डोर तक जाने के लिए उन्हें वो गेम खेलना ही पड़ता है।
जिसकी वजह से वो तीनों अपनी अपनी पोजीशन में जाके खड़े हो जाते हैं। रॉन बहुत ही अच्छे से सारी गेम खेलता है। अगर वो खुद को सेक्रीफाइस करके हैरी को मौका देता है कि वो किंग को मार के गेम जीत जाए। हैरी हरमाइनी से रॉन का ख्याल रखने को बोलता है और डंबलडोर को मैसेज देने को भी बोलता है। फिर वो खुद अकेले आगे बढ़ जाता है। लास्ट में जाके हैरी को पता चलता है कि स्टोन के पीछे स्नेप नहीं बल्कि प्रोफेसर क्विरिल थे। और तभी हैरी को पता चलता है कि क्विडिच मैच के दिन हैरी को मारने वाला प्रोफेसर स्नेप नहीं बल्कि प्रोफेसर क्विरिल थे। स्नेप तो बल्कि हैरी को बचाना चाहता था। प्रोफेसर क्विरिल हैरी को मिरर के सामने खड़ा करता है और तभी हैरी को पता चलता है कि स्टोन उसके पॉकेट में है। और तभी वोल्डेमॉर्ट बोलता है कि उसे हैरी से बात करनी है। क्विरिल अपने सर पे से कपड़ा हटाता है और पता चलता है कि वोल्डेमॉर्ट उसके सर में है। वोल्डेमॉर्ट को पता चल जाता है कि स्टोन हैरी के पॉकेट में है। हैरी वहां से भागने की कोशिश करता है तो क्विरिल हर जगह आग लगा के उसे रोक देता है। वोल्डेमॉर्ट हैरी को मैनिपुलेट करता है ताकि वो उसको स्टोन दे दे, मगर हैरी को उसकी बात ना मानने पे वोल्डेमॉर्ट क्विरिल से बोलता है कि वो उसको मार दे। क्विरिल हैरी का गला दबाने लगता है, लेकिन तभी हैरी अपने खून वाले हाथ से क्विरिल का हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ ऐश में बदल जाता है। ये देखने के बाद हैरी अपना हाथ क्विरिल के फेस पे लगा देता है, जिसकी वजह से क्विरिल पूरा मिट्टी में बदल जाता है और क्विरिल खत्म हो जाता है। और तभी वोल्डेमॉर्ट की शैडो हैरी के अंदर से जाती है और हैरी बेहोश हो जाता है। होश में आने पे वो खुद को हॉस्पिटल में देखता है, जहाँ पे डंबलडोर उसको आके बताते हैं कि स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और उसके फ्रेंड्स भी बिल्कुल ठीक हैं। डंबलडोर हैरी को ये भी बताते हैं कि क्विरिल उसका टच इसलिए नहीं सह पाया क्योंकि जब वो बच्चा था और वोल्डेमॉर्ट ने उसे मारने की कोशिश की तो तुम्हारी मदर ने तुम्हें बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था। और इस तरह का एक्ट एक निशान छोड़ जाता है। ऐसा मार्क दिखता नहीं है बल्कि तुम्हारे अंदर होता है। ये मार्क असल में प्यार होता है। और साल के आखिर में हैरी, रॉन, हरमाइनी और नेविल की वजह से ग्रिफिंडोर जीत जाता है। उसके बाद सब बच्चे छुट्टियों के लिए अपने अपने घर चले जाते हैं और यहाँ पे हमारी मूवी एंड हो जाती है।